ये धमाका याद है? ये हमला यमन पर हुआ था। इस धमाके ने यमन को इतना बड़ा जख्म दिया कि दर्द तेहरान तक हुआ। लेकिन इजराइल के इस हमले के बाद अचानक यमन को जैसे बूस्टर डोज लगा दी गई है। यमन पूरी ताकत से खड़ा हो गया है। यमन बता रहा है कि इजराइल पर अब 2 गुना ताकत से हमला होगा। इजराइल के हमले में अपने प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों को गंवाने वाला यमन इस शक्ति प्रदर्शन के साथ इजराइल को ललकार रहा है। ये यमन की राजधानी सना है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पूरा शहर इकट्ठा हुआ है। गिनने की कोशिश मुश्किल है। सिर्फ अंदाजा लगाइए कि कितना मजमा राजधानी सना की सबसे प्रमुख जगह पर पहुंचा हुआ है। एक हफ्ते पहले तक यमन अपने प्रधानमंत्री का गम मना रहा था, लेकिन अब ईद मिलादुन्नबी का मौका है। पूरा यमन पैगंबर की जयंती का जश्न मना रहा है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि राजधानी सना का जोश क्या है। 35 लाख की आबादी वाले शहर सना में इतने लोगों को एक जगह इकट्ठा देखकर यमन के दुश्मन खौफ खाएंगे। ये वीडियो इस बात की गारंटी देना चाहता है। यमन की हूती सरकार का मैसेज साफ है, तुम कमांडर 10 मारोगे, हमारे 10,000 कमांडर तैयार हो जाएंगे। 28 अगस्त को इजराइल के हमले में यमन के प्रधानमंत्री और उनके 9 मंत्रियों की मौत हुई थी। यह हमला यमन को बहुत बड़ा झटका बताई गई। जाहिर है, पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म किए जाने के बाद जब यमन के लोग इतनी तादाद में बाहर निकले हैं, तो ये सिर्फ ईद मिलादुन्नबी का जश्न नहीं है। ये इजराइल को बताने की कोशिश है कि यमन नहीं डरा है, ना डरेगा। الشعب اليمني يحتفل اليوم بهذه المناسبة الكريمة، مناسبة المولد النبوي الشريف. كل عام يحتفل بهذه المناسبة، واليوم أيضا يجدد الاحتفال بهذه المناسبة ويواصل العمليات العسكرية باتجاه كيان العدو الإسرائيلي، ويحيي هذه المناسبة أيضا بالعمليات وبالخروج الشعبي الكبير والمليوني وغير المسبوق طبعا في أكثر من 70 ساحة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات اليمنية। एक हफ्ते पहले ही ऐसे धमाकों ने यमन की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म किया। धमाके ऐसे हुए जिसमें किसी का भी बचना मुश्किल है। धमाके ऐसे जो गाजा में होने वाली खतरनाक बमबारी से भी भयानक थे। इन धमाकों के जरिए इजराइल ने यमन को बताने की कोशिश की थी कि अगली बार हमला करेंगे तो पूरा यमन मिटा कर रख दिया जाएगा। इजराइल ने अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए खुद को और ताकतवर बना लिया है। पूरे पश्चिमी एशिया पर नजर रखने के लिए इजराइल ने जासूसी के लिए नए उपग्रह भी लॉन्च कर दिए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ज का दावा है कि नए उपग्रह की मदद से अब हर दुश्मन पर पैनी नजर रखी जाएगी। Today, Israel, the defense industry, have launched the most capable surveillance satellite, demonstrating the invention, creation, creativity, capability of Israeli. All the startup nation help to achieve this mission to get space superiority of Israel. इजराइल की धमकी हो या फिर इजराइल की यमन तक अटैक करने की ताकत, हूती सरकार ने यह बता दिया है कि वो इजराइल से घबराने वाले नहीं हैं। यमन की राजधानी में ईद मिलादुन्नबी के दौरान रात की तस्वीरें देखिए। राजधानी सना हरे रंग की रोशनी में चमक दमक रही है। यमन की ऐसी तस्वीरें सैटेलाइट से भी ली गई हैं, जिसमें पूरा यमन हरे रंग की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। मस्जिद, सरकारी इमारत और घरों को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर ऐसे सजाया गया है जैसे लग ही नहीं रहा कि एक हफ्ते पहले इजराइल ने यहाँ पर हमला भी किया था। यमन के इसी जोश को लेकर उसके दुश्मन बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि यमन ने ऐलान किया है कि इजराइल पर उसके मिसाइल अटैक जारी रहेंगे। تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن العدو الإسرائيلي لن ينعم بالأمن والاستقرار، وأن عملياتنا مستمرة وبوتيرة متصاعدة خلال المرحلة القادمة.
यमन अकेला नहीं है, वो जानता है कि इजराइल से टक्कर लेने के लिए ईरान का साथ जरूरी है और इस मौके पर ईरान भी लगातार हूती विद्रोहियों के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा है कि यमन के बहादुर जो भी कह रहे हैं वो सही है और गाजा में तबाही मचाने के लिए इजराइल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। اینقدر خاطر جمع بودن به اینکه این حمله اساس جمهوری اسلامی رو در کشور متزلزل خواهد کرد، خاطر جمع بودن که مردم رو در مقابل جمهوری اسلامی نگه می‌داره، اینقدر مطمئن بودن که یک روز بعد از شروع حمله اینا نشستند و यमन की राजधानी सना में हुए हमले के बाद का हाल देखिए। इजराइल ने उन जगहों पर हमला किया जहां पर प्रधानमंत्री की मीटिंग चल रही थी, जहां पर फ्यूल रखा हुआ था। ये यमन की ताकत को कमजोर करने की कोशिश है। अब सवाल है कि इस हमले को इजराइल ने कैसे अंजाम दिया, कैसे तैयारी की गई। अब उसकी तस्वीरें देखिए, क्योंकि इसी वीडियो में ईरान के लिए बहुत बड़ी वार्निंग छुपी हुई है। यह इजराइल का F-15 फाइटर जेट है जो उसे अमेरिका से मिला है। इस फाइटर जेट में लगा हुआ बम देखिए। इजराइल को यह विमान भी अमेरिका से मिला और इसमें लगा बम भी अमेरिका ने दिया। अब यही बम इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर गिराया है। इजराइल के पास 66 F-15 फाइटर जेट हैं और अमेरिका उसे 25 और विमान सप्लाई करने वाला है। ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है जो 8000 किलो तक के बम लेकर उड़ सकता है। अतिरिक्त टैंक और रिफ्यूलिंग के बाद इसकी रेंज 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है, यानी ये 2000 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में मिशन को अंजाम दे सकता है। क्या ईरान में अब ऐसे धमाके होने वाले हैं जैसे यमन में हुए हैं? वैसे ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार देने की मांग की जा चुकी है। अब इजराइल इस धमाके से 10 गुना ताकत वाला ब्लास्ट करना चाहता है। ऐसा सिग्नल नेतन्याहू बार-बार दे रहे हैं। Whoever plans to attack us, we attack them. I believe the entire region is learning about the strength and determination of the state of Israel. नेतन्याहू की वार्निंग के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान फिर इसी तरह जलने लगेगा? क्या इजराइल ईरान में फिर ऐसे ही आग लगाने जा रहा है? क्या तेहरान समेत ईरान के शहरों में फिर ऐसे ही धुआं उठेगा? क्या ईरान में फिर 360 डिग्री पर मौत वाला खतरा मंडरा रहा है? क्या ऐसे पिन पॉइंट हमलों से ईरान के कमांडर फिर मारे जाएंगे? वैसे नेतन्याहू को तनाव देने के लिए इजराइल में अलग मोर्चा खुला हुआ है। ये तेल अवीव में अमेरिका वाणिज्य दूतावास के सामने समंदर का किनारा है और यहाँ रेत के बीच डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मैसेज लिखा गया है। मैसेज ये है कि अगर बचाना चाहते हो तो बचाओ, सिर्फ बातें ना करो। हमास के कब्जे से बंधकों को वापस लाने के लिए इजराइल में युद्ध बंद करने की डिमांड तेज हो गई है और अब यहाँ के लोग डोनाल्ड ट्रंप से सीधा दखल देने की मांग कर रहे हैं। रेत में इस मैसेज के साथ एक आकृति भी है जिसमें नेतन्याहू को ट्रंप की कठपुतली के जैसा दिखाया गया है, यानी ट्रंप को बताया जा रहा है कि गाजा में बमबारी उनके इशारे पर चल रही है। गाजा के हालात यह है कि वहां अब 100% कब्जा करने को लेकर नेतन्याहू एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। गाजा में 63,000 लोगों की मौत और यमन पर हमले तेज करने के साथ साथ नेतन्याहू अब गाजा पर पूरी तरह कब्जा करना चाहते हैं, जबकि वहां की 25% जमीन पर अब 20 लाख लोग इजराइल की बमबारी से ज्यादा भूख से तड़प रहे हैं। هذا السلاح روحنا وشرفنا وكرامتنا من أراد أن ينزع هذا السلاح يعني أن नेतन्याहू को लग रहा है कि हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है, लेकिन उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने अपने लड़ाकों का नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में नेतन्याहू को चैलेंज करके बताया गया है कि हिजबुल्लाह युद्ध के लिए फिर से तैयार है और वो अपने हथियार किसी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। 23 सेकंड के इस वीडियो को फिर से देखिए। हिजबुल्लाह अपनी फायर पावर दिखा रहा है
هذا السلاح روحنا وشرفنا وكرامتنا. من أراد أن ينزع هذا السلاح يعني أنه يريد أن ينزع الروح منا. عندها سيرى العالم بأسنا. अपना फोर्स लेवल बता रहा है। हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम ने नेतन्याहू को चैलेंज कर दिया है, न हथियार डालेंगे न समझौता करेंगे, अब सिर्फ युद्ध करेंगे और लेबनान को इजराइल से आजाद कराएंगे। हिजबुल्लाह ने यह नेतन्याहू को 3 वार्निंग देकर इजराइल के सामने युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। السلاح الذي أعزنا لن نتخلى عنه، والسلاح الذي يحمينا من عدونا لن نتخلى عنه. لن نترك إسرائيل تسرح وتمرح في بلدنا وتقتل المقاومين وتصادر الجنوب. अचानक इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट एक्टिव हो गए हैं। पहला फ्रंट गाजा, जहां 100% कब्जा नेतन्याहू का अटल इरादा है। दूसरा फ्रंट यमन, जहां सना में इजरायली अटैक के बावजूद इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा रही है। एक फ्रंट लेबनान है, जहां इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दे, लेकिन हिजबुल्लाह का इरादा युद्ध का है। वो जानता है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फेल साबित हुआ है और नईम कासिम ने लेबनान की सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। और सबसे बड़ा फ्रंट ईरान है। ईरान की लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम का अब कोई मतलब नहीं रहा। इजराइल से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल फिर तैयार है और ईरान पर फिर से हमला हुआ तो तेल अवीव और हाइफा बुरी तरह दहलेगा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं। ईरान के मेजर जनरल याह्या रहीम सफवी, जो सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार भी हैं, उनका दावा है कि ईरान के पास हजारों मिसाइल और ड्रोन हैं जो खुफिया ठिकानों पर रखे गए हैं और अगर ईरान पर युद्ध हुआ तो उनको इस्तेमाल किया जाएगा। कह सकते हैं कि यह वार्निंग सीधा अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान बार बार यह दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, न ही अपनी नौसेना और IRGC की कुछ फोर्स को तैनात किया है। और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगी। मेजर जनरल याह्या रहीम सफवी का दावा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है और उसे तबाह नहीं किया जा सकता। ईरान ने हजारों मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन किया है और सभी सुरक्षित जगहों पर रखी गई हैं। ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए इजराइल और अमेरिका की मीडिया में मोसाद के ऑपरेशन को लेकर जितने भी दावे किए जाएं, इस लड़ाई का जिक्र तब तक अधूरा रहेगा जब तक ईरान के पलटवार वाली ताकत का जिक्र न किया जाए। और सच यह है कि 12 दिन के युद्ध में ईरान ने बता दिया था कि वो अकेले अपने दम पर इजराइल, अमेरिका और नेटो देशों को टक्कर दे सकता है।